वन आप सभी का वेलकम है आपके अपने ही इस चैनल पर गाइस। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं टीए आर्मी एग्ज़ाम 2026 के लिए दोस्तों क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर पिछले साल की भी वीडियो बनी हुई है। आप सभी का अच्छा रिस्पांस था। जिनका तो एग्ज़ाम हो गया था उनके लिए अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ तो उनके साथ हम बने हैं, उनके साथ हम तैयारी करेंगे, फिर से तैयारी करवाएंगे उनको। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अगर आपको कोई भी इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज़रूर जाकर इसे ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ख़रीदना नहीं, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो इसमें क्या रखा है हमने, जैसे टीए आर्मी का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, इस बार आपका जो टीए आर्मी का एग्ज़ाम है 18 जनवरी 2026 को दोस्तों लिया जाएगा। पिछली बार हुआ था 12 जनवरी 2025 को दोस्तों। इस बार 18 जनवरी 2026 को आपका एग्ज़ाम रखा गया है। तो दोस्तों आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक और जे भी अनुरोध है कि आप हमें बताएं कि आपको कितने बजे क्लास चाहिए। तो इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो दोस्तों आयरन मैन यानी कि भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन। सूरज के उगते सूरज की भूमि किस देश को जाना जाता है। चाइना, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों उगते सूरज की भूमि हम कहते हैं जापान को। किसे बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका सही रहने वाला है, जापान। अगला क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अमेजॉन, मिसिसिपी, नाइल, गंगा। तो दोस्तों ये है नील नदी। कहाँ पर है, तो दोस्तों इजिप्ट रोम में नील नदी स्थित है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा, पर्थ। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। नोट कर लें, ये सभी क्वेश्चन आपके टीए आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। द टर्म पिच इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। पिच शब्द किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या टेनिस। पिच का संबंध दोस्तों है क्रिकेट से। 22 यार्ड की पिच होती है क्रिकेट की दोस्तों। आप स्पोर्ट्स को के भी टर्म्स याद रखें, एग्जाम में पूछी जाती है। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से दोस्तों जानते हैं। वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। तो दोस्तों मार्स यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से हम जानते हैं। बैटल ऑफ प्लासी वाज फोर्ट इन द ईयर। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। 1764, 1757, 1761, 1857। 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान। जापान की मुद्रा क्या है। यूरो, येन, डॉलर, पाउंड। तो दोस्तों ये है येन। नोट कर लें, जो एग्जाम में पूछा जाता है। डॉलर किसकी है, तो दोस्तों डॉलर है अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। हेड क्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। लंदन में है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है। तो दोस्तों ये है न्यूयॉर्क अमेरिका में। बच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर सतलज। निम्नलिखित में से कौन सा बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध। तो दोस्तों अगर बात करें सतलुज नदी पर बने बांध की, तो दोस्तों ये है भाखड़ा नांगल बांध। अगर हीराकुंड बांध की बात करें तो दोस्तों ये महानदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है, महानदी पर दोस्तों हीराकुंड बांध बना हुआ है। अगर टिहरी बांध की बात करें तो दोस्तों ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भागीरथी नदी पर बना हुआ है, जो गढ़वाल क्षेत्र में है उत्तराखंड के। जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सरदार सरोवर बांध की बात करें तो दोस्तों ये बना हुआ है नर्मदा नदी पर। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। संतोष जादव थी, मालवथ पूर्णा थी, बछेंद्री पाल थी, अरुणिमा सिन्हा थी। तो दोस्तों वह थी बछेंद्री पाल। अगर बछेंद्री पाल जी की बात करें तो 1984 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। संतोष जादव की बात करें तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली भारतीय महिला थी। मालवथ पूर्णा की बात करें, वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला थी।
अरुणिमा सिन्हा की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला थी दोस्तों। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार। तो दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद दोस्तों यूपी का स्थान है, यूपी के बाद आता है पंजाब। नोट कर लें जे राइस प्रोड्यूसिंग मेजर स्टेट्स इन इंडिया। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों 12 किए जाते हैं। जे कौन कौन होते हैं? तो ये दोस्तों आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक फील्ड से संबंधित होते हैं दोस्तों। विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए एमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर। तो दोस्तों जो कहते हैं हम बैरोमीटर को दोस्तों। एंशियंट नेम ऑफ चेन्नई वाज? चेन्नई का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, मद्रास, बॉम्बे, कलिंगा। तो दोस्तों वह था मद्रास का। किसका नाम था? मद्रास का। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक है, हिंद है, आर्कटिक है या प्रशांत है? तो दोस्तों वह है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर दोस्तों। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर और कौंसिल मिनिस्टर। तो दोस्तों ये होता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, निचला सदन और ऊपरी सदन दोस्तों। गोबर गैस में प्राइमरली कौन सी गैस कंटेन्स होती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या शामिल है? प्रोपेन है, ब्यूटेन है, मीथेन है, इथेन है। तो दोस्तों ये है मीथेन। मीथेन का केमिकल फार्मूला कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर सबसे बड़े की बात करें तो बड़ा है एशिया। हमारा एशिया जो महाद्वीप है वह दुनिया का कॉन्टिनेंट यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। जीरो वाज इन्वेंटेड बाय? शून्य का आविष्कार किसने किया था? रामानुजन, आर्यभट्ट, ब्रह्मवीर, भास्कर। तो दोस्तों आर्यभट्ट जी ने जीरो की। हम साइंस के क्वेश्चन कवर करेंगे। बल, फोर्स यानी कि एसआई, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स की इकाई क्या है? तो दोस्तों न्यूटन है। जूल किसकी है? वर्क और एनर्जी की। वाट है पावर की। पास्कल है दोस्तों प्रेशर की दोस्तों। केमिकल फार्मूला फॉर कॉमन साल्ट? कॉमन साल्ट वो होता है जिसे हम खाते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। इसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से दोस्तों जानते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज विच डिजीज? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होती है, स्कर्बी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, बेरी होती है। स्कर्बी होती है विटामिन सी से होती है स्कर्बी। रिकेट्स होती है डी की कमी से। रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। बेरी होती है B1 की कमी से। तो नोट कर ले जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कमरे के तापमान पर कौन सी तरल धातु तरल अवस्था में होती है? तो दोस्तों जो होती है पारा यानी कि मरकरी दोस्तों। तो प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड? जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वह कहलाती है रेस्पायरेशन, श्वसन, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन। तो दोस्तों जो कही जाती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण दोस्तों। नोट कर लें। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस? मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री, 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री। तो दोस्तों ये होती है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होती है दोस्तों। नोट कर लें एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मूविंग कार प्रोसेसेस? चलती हुई कार में क्या होता है? ओनली पोटेंशियल एनर्जी, केवल स्थितिज एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी, केवल गतिज ऊर्जा, बोथ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, या ओनली हीट एनर्जी? तो दोस्तों ये होती है ओनली काइनेटिक एनर्जी, केवल गतिज ऊर्जा। दोस्तों ये क्यों होती है? क्योंकि इसमें मूविंग कार, उसने ये नहीं बोला कि चढ़ाई पर चढ़ रही है, ऊंचाई पर चढ़ रही है, हाइट में चल रही है या प्लेन में चल रही है। तो दोस्तों अगर नॉर्मल होगा तो ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि ये इसकी स्पीड पर डिपेंड करती है। स्पीड पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। अगर हमें बोला जाए कि वो हाइट पर चढ़ रही है, पहाड़ों पर चढ़ रही है, माउंटेन में, तो दोस्तों तब आंसर होता बोथ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोस्तों। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? पेनक्रियाज, थायराइड, लीवर, स्टोमिक। तो दोस्तों जी होता है लीवर यानी कि यकृत। विच गैस इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर? आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का दोस्तों इस्तेमाल आग बुझाने में किया जाता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज? विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है? वोल्ट,
ओम, एम्पियर, फैराड। तो दोस्तों विद इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो ओम होता है, वोल्ट किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का है, ओम किसका है, रेजिस्टेंस का है यानी कि प्रतिरोध का है, फैराड किसका है, आप कमेंट कर कर हमें बताइएगा दोस्तों। प्राइमरी कलर्स आर, प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर कौन से हैं, ऑप्शन आप चेक कर लें। इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा लाल, नीला और पीला। ये तीन कलर जो होते हैं प्राइमरी कलर होते हैं। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन विच मीडियम, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है, एयर यानी कि बाजू, वाटर, वैक्यूम या सॉलिड। तो दोस्तों सॉलिड में सबसे ज़्यादा करती है, लाइक स्टील, ठोस जैसे इस्पात। तो दोस्तों आप कमेंट कर कर बताइएगा आपको किस टॉपिक पर आगे वीडियो चाहिए, हम वही टॉपिक पर वीडियो आपको। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए ह्यूमन सेल, मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 246 होती है। इसमें 23 के 2 जोड़े होते हैं, नोट कर लें। आप कमेंट कर कर बताइएगा कि आपको क्लास पसंद आ रही है या नहीं। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, दोस्तों में भी शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स में अपनी भी लिख दें कोई भी क्यूरी है तो। विच एसिड इज़ फाउंड इन विनेगर, सिरका विनेगर में कौन सा अम्ल एसिड पाया जाता है, सिट्रिक, लैक्टिक एसिटिक या सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोस्तों ये पाया जाता है एसिटिक एसिड, CH3CH3COOH इसका फार्मूला होता है। जे एसिटिक एसिड होता है, जे विनेगर में, सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड की बात करें तो खट्टे फलों में जैसे नींबू, संतरा, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड की बात करें दूध से बने हुए खट्टे पदार्थ जैसे दही आ गया, छाछ आ गई, इसमें आती है लैक्टिक एसिड दोस्तों। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें ये भी विनेगर में होता है पर नेचुरली नहीं होता। कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट फाइट्स इन्फेक्शन, रक्त का वह घटक जो संक्रमण से लड़ता है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो दोस्तों ये होता है वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC। तो दोस्तों ये संक्रमण से यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने में काम करती है। रेड ब्लड सेल की लाल रक्त कोशिकाओं की बात करें तो दोस्तों ये क्या करता है, तो दोस्तों ये हमारी ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है, RBC। प्लेटलेट की बात करें तो ये रक्त का धब्बा, जब हमें चोट लगती है तब जब खून जमता है उसमें जो आता है वो प्लेटलेट का काम होता है। प्लाज्मा क्या करता है, इन तीनों को दोस्तों ये लेकर जाता है दोस्तों। अगला हम मैथमेटिक्स यानी कि गणित के लेके आए हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज़ 5 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इन्होंने बाइलिंगुअल लैंग्वेज में क्यों रखा है, क्योंकि हमने दोनों लैंग्वेज रखी है, इंग्लिश और हिंदी रखी है। जो हिंदी मीडियम वाले हो हिंदी में पढ़ेंगे, जो इंग्लिश वाले होंगे इंग्लिश में समझ आएंगे। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोस्तों एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो वह होता है लंबाई यानी कि लेंथ जरबे ब्रेथ। तो दोस्तों लंबाई जरबे चौड़ाई 12 जरबे 5 करें तो दोस्तों ये आता है 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया के साथ स्क्वायर आता है, वॉल्यूम के साथ क्यूब आता है। अगर सिंपल लेंथ होगी तो उसमें सिंपल सेंटीमीटर आता है। तो इसका आंसर है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। एवरेज ऑफ 15, 25 और 35, 15, 25 और 35 का औसत क्या है दोस्तों। अगर औसत यानी कि एवरेज निकाले तो वह क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ नंबर यानी कि सभी का जो करना है, 15, 25 और 35 का जो करें तो 275 के बराबर ये आता है दोस्तों। तो कुल कितनी संख्या हैं, कुल संख्या है 3। 75/3 करें तो 225 इसका आंसर आता है दोस्तों। अगला है इफ़ 2x + 10 = 20 देन द वैल्यू ऑफ x। 2x + 10 20 के बराबर है, x का मान क्या होगा। 2x + 10 = 220 के बराबर है। तो दोस्तों ये 10 है उधर चला जाएगा, 20 में से 10 माइनस हो जाएगा तो दोस्तों 10 के बराबर आ जाएगा। 2x की वैल्यू 10 आ गई, x इधर से 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 10/2 करें तो दोस्तों कितना आता है हमारा 5 इसका आंसर आता है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ 20% ऑफ 400, 20% की बात करें तो इसे 1/5 लिखते हैं। हमें 400 का निकालना है, डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो 80 इसका आंसर आएगा दोस्तों। ऐसे ही सिंपल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो साइड अगर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो दोस्तों अगर बात करें हम परिमाप की तो परिमाप क्या होता है, टोटल लेंथ यानी कि इधर से स्टार्ट होकर इधर इधर होते हुए पूरी इधर आना है। ए है तो कुल मिलाकर 4 आ गया। 4 जरबे 5 करें तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप आएगा दोस्तों।
आ कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स बट इज इट स्पीड। एक कार 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करती है, उसकी गति क्या है। तो दोस्तों स्पीड किसके बराबर हमें बताना। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोस्तों 150 अपॉन 3 करें तो दोस्तों कितना आता है 50 किलोमीटर पर हावर। तो दोस्तों क्या कई बार क्या होता है इधर मीटर पर सेकंड दिया होता है, अगर किलोमीटर पर हावर में किलोमीटर और हावर में दिया गया है पर हावर है तो उसे मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में करना है तो उसे 18/5 से डिवाइड कर देना है। इसका आंसर 50 किलोमीटर पर हावर आएगा। इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर बट इट्स डायमीटर, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसका व्यास क्या होगा। तो दोस्तों एक सर्कल है, उसकी इधर से इधर रेडियस आती है, पूरी आती है उसकी डायमीटर। एक आधी दी है 7 तो उसे डबल कर देंगे तो कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर क्या होता है रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करें तो डायमीटर के बराबर आता है। दोस्तों सिंपलीफाई √144 तो 12 का स्क्वायर आता है 144। आप क्या करना 20 तक स्क्वायर भी याद कर लेना, 20 तक वर्ग भी सभी याद कर लेना, तो आपके एग्जाम में जे पूछे जाते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर। 3 6 12 24, 3 दूने 6 दूने 12 दूने 24 दूना 48 इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, मेहनत तो आपको करनी है, हमें आपके साथ बने रहना है। इफ़ हैड इज़ कोडेड है JCPF। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो हम आपके साथ हैं, आपको क्या करना है मेहनत पूरी तरह करते रहना है। H में 2 डालें तो J, HIJ, ऐसे ही A में 2 डालें C, N में 2 डालें P, DEF, यानी कि 2 का डिफरेंस है। फुट में डालें तो F में 2 डालें तो H आता है, O में 2 डालें तो Q आता है, Q आएगा, T में 2 डालें तो UB, तो HQB इसका आंसर ऑप्शन B रहने वाला है। दोस्तों चूज़ द आड वन आउट। विषम चौने, स्पैरो, क्रो, बैट, पैरट। तो दोस्तों इसका जो बैट है चमगादड़ है, जो एक तरह का मैमल है, बाकी सारे क्या है बर्ड है, तो इसका आंसर आड वन आउट आ गया C चमगादड़। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है इन ए सर्टन कोड एप्पल इज रिटन एज BQQF, हाउ इज ग्रेप रिटन। तो इसमें एक एक का ऐड किया, G में एक करें H, R में एक करें R, S, A में एक करें B, P में एक करें Q, E में एक करें F, S, H, S, B, Q, F किस में है तो दोस्तों B में है। एक एक का डिफरेंस बढ़ाया गया। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी वाज्य संख्या नहीं है। वाज्य संख्या वो होती है जिसका खुद या उससे ज़्यादा, यानी कि मान लिया 2 है, 2 का एक या तो फैक्टर 1 होगा या 2 खुद होगा, अपने और एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं आता, उसे वाज्य संख्या बोलते हैं। इसमें 13 और 17 और 19 ऐसे हैं जिनका क्या है एक खुद और एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं है, 5 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 15 खुद भी है। दोस्तों इसलिए इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा 15। अगला क्वेश्चन है इफ़ ए इज ब्रदर ऑफ B, B इज द सिस्टर ऑफ C एंड C इज द सन ऑफ D, हाउ इज D रिलेटेड टू A। A B का भाई है, A B का भाई है, तो और जो B है C की बहन है, C की बहन है, C D का पुत्र है, तो D का पुत्र कौन आ गया C, तो पुत्र आ गया। अभी बोला D का A से क्या संबंध है, तो दोस्तों इसमें उन्होंने D को J नहीं बोला कि J इसका फादर है या मदर है। तो दोस्तों J अगर C इसका पुत्र है तो उसका भाई बहन भी उसके पुत्र और बेटी हुई, तो इसलिए D और F क्या है उनके फादर और मदर, फादर जहाँ मदर आ सकता है। इफ़ नॉर्थ इज कॉल्ड बेस्ट, बेस्ट इज कॉल्ड साउथ, साउथ इज कॉल्ड ईस्ट, देन वट इज ईस्ट कॉल्ड। यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, दक्षिण को पूर्व कहा जाता है, तो पूर्व को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करें नॉर्थ यानी कि हमारा उत्तर आ गया, साउथ हमारा दक्षिण आ गया, ईस्ट हमारा पूर्व आ गया, हमारा वेस्ट आ गया पश्चिम। तो दोस्तों नॉर्थ को वेस्ट बोला है, यानी कि नॉर्थ को वेस्ट बोला है, इधर आ गया, वेस्ट को साउथ बोला है, साउथ को ईस्ट बोला है, यानी कि 90 उसमें और है, तो ईस्ट को क्या बोलेंगे हम नॉर्थ बोलेंगे उत्तर। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, और टीए एग्ज़ाम की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों